तृतीय स्कंद 10वां अध्याय। प्रश्न चल रहा है हमारे विदुर मैत्रेय संवाद। तो यहां पर कल हम श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की। भगवान की इच्छा से काल के द्वारा प्रकृति क्षुब्ध हुई। क्षुब्ध होते ही जो प्रकृति के जो 3 गुण साम्य अवस्था को प्राप्त थे, गुणों में व्यतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम होते ही सृष्टि प्रारंभ हुई। उससे पहले क्या अवस्था बता रहे हैं यहां पर, विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु माया। उससे पहले ये जो विश्व था सूक्ष्म रूप में संस्थितम विष्णु भगवान में ही स्थित था। सूक्ष्म रूप भगवान में विराजमान था। ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेन, ईश्वर की इच्छा से उनका जो काल था, काल के द्वारा काल ने इस विश्व को उनसे परिच्छिन्न कर दिया, भगवान से अलग किया। वो काल कैसा है बोलता, अव्यक्त मूर्ति ना, काल का कोई स्वरूप नहीं, आकार आदि नहीं है। ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म 5 तत्व होते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। इसमें ईश्वर जीव और प्रकृति ये नित्य है, फिर काल और कर्म ये नित्य नहीं है। सारा खेल इन चारों के द्वारा हो रहा है। कौन कौन सी 4 चीज? ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। तो इसे कहते हैं जो काल है, ये काल हमें बताया भगवान का ये प्रभाव स्वरूप है। ये काल कुछ और नहीं, भगवान का प्रभाव। जैसे एक राजा का प्रभाव होता है, वो प्रभाव ही काम करता है। राजा जो काम करता है, राजा कहाँ बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री कहाँ? दिल्ली बैठे हुए हैं। उनका जो प्रभाव है पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। भारतवर्ष में नहीं, विदेश में काम कर रहा है। नहीं कर रहा है? कैसे काम कर रहा है? उनका प्रभाव काम कर रहा है। तो जो काल, जो काल को बताएगा भगवान का ये प्रभाव है। तो जो राजा अपने प्रभाव के द्वारा ही कार्य करता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपना प्रभाव जो काल है, काल के द्वारा ही सृष्टि आदि कार्य करते हैं। एक सब बातें हो गई थी। अब सामान्य सी बात है, राजा का तो आकार होता है, सविशेष होता है, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा तो होता है। तो जो प्रभाव है, प्रभाव निर्विशेष होता है, प्रभाव का आकार नहीं होता। दीपक का जो आकार होता है, एक प्रभाव होता है, उसके प्रकाश, जो प्रभाव प्रकाश है वो निर्विशेष होता है। सूर्य का जो आकार है सविशेष है, उसका प्रभाव जो है निर्विशेष। निर्विशेष कहने से उसका कोई आकार आदि नहीं है, बस अनुभव के द्वारा ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे निर्णय कैसे होगा? प्रभाव के द्वारा। सब अच्छे काम हो रहे हैं, देश में खुशहाली है, कहीं आतंक नहीं है, कहीं दंगे फसाद नहीं है, तो समझो प्रधानमंत्री का प्रभाव जबरदस्त है। यदि जगह जगह मार पिटाई चल रही है, यहां वहां अशांति फैली हुई है, तो समझो जो राजा है प्रभाव उसका नहीं है। बस उस प्रभाव को देखकर अनुमान लगा लेते हैं राजा कैसा है। उसी प्रकार से काल भगवान का प्रभाव है। मीन्स वहां जरूर कोई भी काल कोई भी कार्य करेंगे इस जगत में, उस जगत में नहीं। वो जो पर जगत है, वैकुंठ जगत है, वो काल से अतीत है, नित्य है वो।
ये जड़ जगत काल के अधीन है, तो यहां कोई भी कार्य होगा वो काल के द्वारा ही होगा, काल के वशीभूत होकर ही होगा। इसलिए बताने कहा जगत कौन है, जी जगत कौन है, कालाधीन, काल के अधीन कहा ना। ये जो हो चुका था, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां कल बताया था यथे आदि यथे आ यथा यथा इदानीम तथा चागरे पश्चादपेत यथा इदानीम। मैत्रेय जी कह रहे हैं इदानीम, इस समय तुम इस समय जगत को जो देख रहे हो, मैत्रेय जी जगत को देख रहे हो, पहाड़ पर्वत पेड़ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य देव दानव दैत्य पहाड़ पर्वत जो देख रहे हो, अग्रे तथा, अगर पहले भी ये ऐसा ही था। अब जब प्रलय हो जाएगी, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी, फिर सब कुछ ऐसा ही होगा। एक हो चुका था। अब पढ़ते हैं नया श्लोक। सर्गो नौ विधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। सर्गो नौ विधा, सर्ग सृष्टि है 9 प्रकार की है। किसकी? तस्य, ये संसार है विश्व है, सृष्टि 9 प्रकार की है। और प्राकृत वैकृतस्तुय, और फिर उसके अलावा जो प्राकृत जो वैकृत सृष्टि है यह है, उसको छोड़ करके अलग है दशम सृष्टि है। और कैसे होती बता रहे हैं, काल द्रव्य गुणरस त्रिविध परिसंक्रमा। जो दसवीं सृष्टि है, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि, ये होते 3 प्रकार से होती है, काल से, द्रव्य से और गुणों से। पहले बताया सृष्टि 9 प्रकार की होती है। फिर जो 10वीं सृष्टि है, जो प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं, यहाँ वैकृतिक सृष्टि कहते हैं, ये सृष्टि 3 प्रकार से होती है, काल से, द्रव्य से, गुण के द्वारा प्रतिसंक्रम है। 3 प्रकार से ये जो सृष्टि होती है, इसका प्रलय भी 3 प्रकार से होता है। काल से, केवल काल निमित्त नित्य प्रलय, पहले नित्य प्रलय, फिर नैमित्तिक प्रलय, फिर प्राकृतिक प्रलय की होती है 3 प्रकार की, नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक। ये संसार की प्रलय 3 प्रकार से होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। जो प्रलय काल के द्वारा होती है उसे कहते हैं नित्य प्रलय। फिर काल द्रव्य, जो द्रव्य से जो प्रकृति जो प्रलय होती है, द्रव्य कहने से शंकर के देव के मुख से अग्नि निकलती है, उसके द्वारा या जल के द्वारा या अग्नि के द्वारा। ये द्रव्य, अग्नि क्या होगा, द्रव्य होगा। द्रव्य से जो प्रलय होती है उसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर आया गुणई, गुण की तरफ प्रलय, स्व कार्य ग्रासकारी गुण समूह निमित्त प्राकृतिक प्रलय। जब गुण समूह अपने अपने कार्य को ग्रास करना शुरू कर देते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। प्रत्येक गुण अपने कार्य को समेट लेता है, कर्म जो वो समेटता है वो सब करते हैं, है ना। इस प्रकार से बता रही है प्राकृतिक प्रलय। समझ गए ना? अब विजय कहां गया?
समझ गया नहीं समझा? नवल समझ गया? नवल विनीत तो समझ गया होंगे उससे, नहीं समझे? कमाल। हरिद्वार समझ गया होगा। हाँ कैसा समझ गए। इस प्रकार से साधारण भावे काले निरूपण पूर्व परवर्ती अध्याय विशेष भावे निरूपण परिवारजन्य काल निमित्त सृष्टि विस्तृत रूपे उक्त हो जाए। अब साधारण रूप में काल का निरूपण करने के लिए बाद के अध्याय में विशेष रूप से, अभी तो सामान्य रूप में, विशेष रूप में काल का निरूपण करने के लिए काल निमित्त सृष्टि, काल से सृष्टि कैसे होती है इसका उसमें वर्णन किया जा रहा है। वक्ष्यमाण सृष्टि विषय सुखबोध जन, जो वास्तव में जो हमारा विषय क्या है, यहाँ पर विषय क्या है? सृष्टि विषय, सृष्टि के विषय में वर्णन करना, तो जिससे कि सुखपूर्व आसानी से हम समझ पाए, इसलिए उसको 10 विध रूप पे संकलन करते चाहे हम आसानी समझ। सृष्टि तत्व बड़ा जटिल तत्व है, आसानी से हम समझ पाए, इसलिए उस सृष्टि को उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि में संकलन कर दिया, 10 रूप में वर्णन कर दिया, समझ पाए, आसानी से हम समझ पाए हैं। अर्थात ये सृष्टि विश्व सृष्टि 9 प्रकार से होती है, 9। फिर एक और होती है प्राकृत अथवा वैकृत प्रलय, प्राकृत अथवा वैकृत सृष्टि, इसे उभयात्म सृष्टि भी कहते हैं। 10 हो गया। तन्निमित्त अर्थात 10वें स्थानीय प्राकृत वैकृत सृष्टि त्रिविध। अब इसमें 9 को छोड़ दिया जाए, बचा 10वां प्राकृत सृष्टि या वैकृत सृष्टि। ये जो सृष्टि है काल निमित्त, इसके कारण क्या है? जो ये सृष्टि हम बता रहे हैं, ये सृष्टि त्रिविध, जो सृष्टि होती है ये 10वीं वाली, जिसका नाम क्या है? प्राकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि। तन्निमित्त अर्थात 10वें स्थानीय जो प्राकृतिक सृष्टि है उसका त्रिविध प्रलय बता रहे हैं। ये जो 10वीं सृष्टि है इसका प्रलय कैसे होता है? 3 प्रकार से होता है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक। किसका? 10वीं सृष्टि, जिसका प्राकृतिक प्रलय वैकृतिक प्रलय है, वो जो सृष्टि 3 प्रकार से होती है। काल द्रव्य गुण, काल के द्वारा प्रलय कैसे होता है? केवल काल निमित्त नित्य प्रलय, पहली प्रलय है काल के द्वारा, जो प्रलय काल से होते उसे नित्य प्रलय कहते हैं। जो द्रव्य से होते उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जो प्रलय गुण से होते उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। ये काल की प्रलय नित्य क्या है? केवल काल से होती है, नित्य प्रलय। अर्थात 7:50 पर जो तुम और मैं हैं, 7:51 पर प्रलय हुई, अब हम नहीं है। 7:55 पर फिर हम मर गए, फिर हम नहीं है। फिर हम 9 बजे, जो अभी हम हैं, 9 बजे हम नहीं रहेंगे। फिर तो भूत बन जाएंगे क्या? इसे कहते हैं नित्य प्रलय। एक क्षण में जो है मैं, अगले क्षण हम नहीं है। शरीर में बहुत क्या प्रलय मीन्स विकार। अभी जो हम है ना, 1 मिनट में हम वो नहीं रहेंगे। शरीर में बहुत विकार आ चुका है, शरीर में बहुत विकार आ चुका है। अभी मेरी आयु यदि 58 साल 2 मिनट 1 सेकंड है, तो अगले साल अगले क्षण बदल जाएगा वो। इट मीन्स क्या हो गया? प्रलय हो गया। प्रलय में क्या? प्रलय में विनाश, नष्ट होना। जो अभी हम हैं
एक सेकंड, 1 मिनट के बाद में यदि जब चेक किया जाएगा शरीर में बहुत अंतर पड़ जाएगा, शरीर में बहुत अंतर पड़ जाएगा हमारा। यही है प्रलय, काल निमित्त प्रलय है। ऐसे है कि नहीं है? चावल को चूल्हे में चढ़ाया, गैस ऑन कर दिया, प्रलय हो गई। अब क्या बन गया? वो क्या बन गया? अब भात बन गया, चावल नहीं है। ये प्रलय हो गई। ये क्या हो गई? ये प्रलय हो गई। चावल खत्म, क्या बन गया अभी? वो भात बन गया। बीज, जब हमने बीज बो दिया, हमने क्या बोले थे? बीज 2 दिन बाद बीज खोजो तो बीज है कि नहीं? इसमें बीज नहीं है। बीज क्या बन गया? पौधा बन गया। इसे कहते हैं काल निमित्त प्रलय। इसे नित्य प्रलय कहते हैं। प्रलय क्षण क्षण में हो रही है, प्रलय क्षण क्षण में हो रही है। यहां तक ये टेबल है ना, टेबल है ये। अभी 8:54 पर जो ये है, 8:55 पर वो नहीं है। ये अभी जो है 8:55 पर ये नहीं रहेगा, मतलब रहेगा तो यही, परंतु इसी स्वरूप में अंतर पड़ जाएगा। समझेगा ना? हर चीज जगत यही है, क्षण क्षण में काल के द्वारा नष्ट हो रहा है, काल के द्वारा क्षण क्षण में। इसे कहते हैं काल निमित्त नित्य प्रलय। ये बिल्डिंग है, 8:55, 7:55 जो ये है, 7:56 पर वो ये नहीं होगी। ईंटें हैं जो गर्डर बने हुए हैं, उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। मतलब ये हो गया, जो भी शक्ति इनके, जो शरीर, इस बिल्डिंग में जो शक्ति है, इस दीवार में जो शक्ति है, जो शक्ति गर्डरों में है, 8 बजे वो शक्ति हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। यही है प्रलय। ऐसी कौन सी वस्तु है जगत में जो जिसके ऐसा नहीं होता? क्या क्या होया है? कौन पूरा? तुर क्या समस्या हो रही है? सुने दो, विजय तो बैठा हो सामने। किसी सुख दिखा नहीं जाता इनको, कुछ हो रहा तो मैं सुने दो उसको। हम बैठे रहे, वो सोए कमरे में जाकर के, हम ऐसे नहीं होने देंगे। वो मजे मारे, हम कथा में बैठे। कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी, अंदर है बाहर है? जो दिख रहा था कि प्रलय कैसे होती है। देखता सो प्रलय हुई कि नहीं हुई। इसे कहते हैं काल निमित्त नित्य प्रलय। फिर द्वितीय प्रलय होती है द्रव्य। द्रव्य माने अग्नि, आकाश, वायु से द्रव्य कहते हैं। दूसरी प्रलय होती है द्रव्य प्रलय। शंकरषण जी के मुख से जब अग्नि निकलती है, शंकरषण जी कहां विराजमान है? पाताल में। जब मुख से अग्नि निकलती है, उस अग्नि से भू भुआ स्व 3 लोग भस्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं द्रव्य, क्या? द्रव्य पर, द्रव्य से होते प्रलय, जो नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। तीसरे प्रलय होते हैं कार्य गुण, जो प्रलय गुण से होती है। गुणे द्वारा स्व कार्य ग्रासकारी, गुण संभव निमित्त। अर्थात गुण क्या करते हैं? अपने कार्य को ग्रास करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी का कार्य, गुण क्या था? कारण क्या था? पहले आकाश हुआ, आकाश गुण क्या था? शब्द। शब्द में विकृति आई, क्या बना? वायु। वायु गुण क्या हुआ? स्पर्श। स्पर्श में विकृति आई, द्रव्य बना अग्नि।
गुण क्या था? रूप। रूप में विकृति आई, वस्तु बना जल। जल गुण क्या था? रस। रस में विकृति आई, गुण बना क्या? रस। विकृति आई ये पृथ्वी मिट्टी, गुण बना गंध। अब कर्म से क्या होता है? जैसे स्वेटर तो उसको बुनते हैं, उधेड़ते हैं, तो जहां छोड़ते हैं ना वहीं से उल्टा उल्टा उधेड़ते हैं उसको। जहां बुनना समाप्त किया वहीं से उधेड़ते हैं, नीचे नहीं उधेड़ते उसको। नीचे उधेड़ेगा तो ऊन खंड खंड हो जाएगा। तो जैसा उसको बुना गया था उधेड़ेगे ऊपर से धीरे 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 धीरे। बिल्डिंग बनती है ना, टूटेगी कैसे? जे बनती है टूटेगी वैसे ही। बनते में ऊपर गई थी और तोड़ेंगे कैसे? ऊपर तोड़ेंगे। बिल्डिंग नीचे नहीं टूटती है। यदि डायनामाइट तोड़ भी दोगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा, सब बिल्डिंग वेस्ट हो जाएगी। ऊपर से टूटना शुरू कर दोगे, ईंट भी काम आ जाएगी, गड्ढे भी काम आ जाएंगे, मिट्टी भी काम आ जाएगी। तो कर्मशः होता क्या है? जो कार्य है वो कार्य में कारण में घुसता ही चला जाता है। कार्य कारण में घुसता ही चला जाता है, बस। ये सृष्टि कैसे हुई थी? सृष्टि कैसे हुई थी? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल पृथ्वी। अब सृष्टि प्रलय कैसे ऐसे होगी भाई? प्रलय ऐसे हो जाएगी। जो कार्य, जो ये पृथ्वी है, ये जल तो प्रवेश कर जाएगी, जल तो अपने कारण में प्रवेश कर जाएगा, जल अपने कारण में प्रवेश कर जाएगा, और अपने कारण कट होते 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 इसे कहते हैं गुणे। जो प्रलय गुण से होती है इसलिए कहते हैं। और यही है, इसे कहे, और ये कौन सा प्रलय है? ये प्राकृतिक प्रलय। पर ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। जो पहले प्रलय है, जो नित्य प्रलय है, वो क्षण समय प्रलय हो रहा है, उसको उसमें समस्या नहीं है। द्वितीय प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब ब्रह्मा जी की शाम शुरू हो जाती है, संध्या शुरू हो जाती है, ये प्रलय शुरू हो जाती है, प्रलय हो जाती है। पूरी रात ब्रह्मा जी को ब्रह्मा सोते रहते हैं, और पूरा ये तीन लोग, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, तीन लोग प्रलय में लीन रहते हैं, तीन पूरी रात तक। जब ब्रह्मा की दिन शुरू हो जाता है, फिर शुरू होता है सृष्टि। इसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ये कैसे होगा? ये दो प्रकार से होगा। या तो समुद्र बढ़ना शुरू कर देगा, समुद्र कितना है और पृथ्वी कितनी है? 3 भाग जल, 1 भाग पृथ्वी, 3 डूडों की दल लग रहा है। इतनी पृथ्वी है, 4 वो जल ही जल है, बस। यही है प्रकृति का संतुलन। परंतु देखो, पृथ्वी को समुद्र डुबा नहीं रहा है। अभी समुद्र अपनी सीमा पर रहता है। लाख वर्षा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, समुद्र सीमा से आ रहा क्या? पूरी में देखना आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। चाहे झड़ हो जाए, वृष्टि हो जाए, आंधी तूफान हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, नदियों में बाढ़ आ जाए, समुद्र सीमा लांघेगा नहीं। अब देखो, अभी बाढ़ आई ना, गंगा जी बाढ़ आ रही है, कितना पानी गंगा जी में जा रहा है। ब्रह्मपुत्र विशाल नदी है, बाढ़ आ जाती है, इतना पानी समुद्र में घुसता ही जा रहा है, और समुद्र पर तो अपने 1 इंच भी आगे नहीं आ रहा है। यही है प्रकृति का संतुलन। अब कोई माइकल लाल डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, तो सिद्ध कर दे कि समुद्र आगे क्यों नहीं आ रहा है, जबकि 24/7 पानी घुसता रहा, घुसते जा रहा है। एक नदी कितनी है? असंख्य नदी है, छोटी नदी। यही है प्रकृति। और जब प्रलय के समय आएगा, बस
एक सेकंड में समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देंगे, सब समाप्त, सब समाप्त। दिल लगेगा। सामान्य में सुनामी आता है तो क्या क्या लहरें पूरे शहर को डुबा देती हैं। समुद्र की बात ही क्या है, लहरें डुबा देती हैं, समुद्र बढ़ जाएगा, क्या होगा? तो ये कहते तो ये है सृष्टि। तो पहले बताया क्या, काल निमित्त सृष्टि, उसे कहते हैं नित्य प्रलय। द्रव्य निमित्त सृष्टि, उसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। और गुण निमित्त सृष्टि प्रलय, उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। मतलब पहली प्रलय जो तो क्षण क्षण में हो रही है, दूसरी प्रलय जो थी नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त हो जाता है, संध्या शुरू हो जाती है, पूरी रात प्रलय रहेगी। और प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष आयु जब पूरी हो जाती है, उस समय होती प्राकृतिक प्रलय। समस्त कार्य अपने कारण में प्रवेश करता चले जाता होता, बस पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महत्व प्रकृति में, और प्रकृति भगवान में, समाप्त। तो ब्रह्मांड ही समाप्त। तो ये सृष्टि बताएगी इसमें। अब आद्यस्तु महत सर्गो गुण में सम्यमात्मना, द्वितीयस्तु अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। जो 9 प्रकार की सृष्टि है, अब उसके विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहले आद्यस्तु महत, सबसे पहले सृष्टि हुई महत्त्व। महत्त्व सृष्टि जब प्रलय था, प्रकृति निष्क्रिय पड़ी हुई थी, प्रकृति निष्क्रिय पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी? तीनों गुण रजोगुण तमोगुण साम्य अवस्था, समान अवस्था में आ गए थे, निष्क्रिय पड़ी हुई थी। अब सृष्टि के समय आया, भगवान ने ईक्षण किया, ईक्षण करते गुणों का व्यतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम होते ही जो प्रथम तत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति से, महत्व आद्य श्री सर्गो, पहली सृष्टि हुई महत्त्व की। क्या महत्त्व सृष्टि हुई। फिर गुण वैषम्य में आत्मा, फिर वही जो महत्त्व परमेश्वर निकट रहे थे, गुण समूह वैषम्य करें। और फिर ये महत्त्व ने क्या किया? महत्त्व ने क्या कर दिया? जो माया के जो गुण थे, गुणों को वैषम्य कर दिया। वैषम्य मतलब विषमता उत्पन्न कर दी गुणों में। जो भी गुण समान थे, विषमता उत्पन्न कर दी। फिर द्वितीय सृष्टि, द्वितीयस्तु अहमो, द्वितीय सृष्टि क्या हुई? अहम तत्व, अहम माने अहंकार। द्वितीयस्तु अहमो, अहम माने अहंकार। पहली सृष्टि महत्त्व विकार हुआ, अहम माने अहंकार तत्व हुआ, सृष्टि हुई। फिर अब जो अहंकार तत्व हुआ, इसमें फिर क्या? उसमें 3 सृष्टि हुई। द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, जो अहंकार की सृष्टि हुई, इस अहंकार की सृष्टि में क्या क्या सृष्टि हुई? इसके अंदर भूत समूह, ज्ञानेन्द्रिय देवता, मन कर्मेंद्रिय समूह उदय हो। जो अहंकार था पहले महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्त्व में विकृति तो अहंकार हुआ, उत्पन्न हुआ। अहंकार में विकृति होने से क्या क्या उत्पन्न हुए? द्रव्य ज्ञान क्रिया आदय। आदि कहने से भूत समूह कहने से 5 महाभूत, अग्नि वायु
आकाश मिट्टी जल। फिर क्या हुआ? ज्ञानेन्द्रियां, अहंकार किन प्रकार का हो गया? तामसिक अहंकार, राजसी, सात्विक। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हुई, और राजसी अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न हुई, और सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उदित हुए। ये सब किससे हुए? अहंकार से। ठीक है, मैं कह रहे हैं शयी सृष्टि समूहे विविध। अब जो सृष्टि हुई थी उसको यह विस्तार रूप में वर्णन किया जा रहा है। यहां से लेकर के अध्याय समाप्ति तक इस सृष्टि का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व का लक्षण क्या है? आत्मन अर्थात गुण वैषम्यम, गुण सकल वैषम्य। पहला महतत्व हुआ, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि वो गुणों में विषमता पैदा कर देता है। पहले उसका लक्षण यही है। कोई वस्तु तो लक्षण, भाई क्या लक्षण है उसका? लक्षण ये है। आग है, क्या लक्षण है? जला देती है। जल क्या लक्षण है? भिजा देता है। जहर क्या गुण है? मार देता है। तो महत्व का गुण बता रहे हैं, उसका लक्षण ये है कि वो क्या करता है? गुण वैषम्यम, गुण सकल वैश्यता, वैषम्य आपन्न गुण, तो गुण को विषमता उत्पन्न कर देता है। यही पहली सृष्टि हुई। दूसरी अहम सृष्टि, अहंकार की सृष्टि हुई। इसका लक्षण क्या है? द्रव्य ज्ञान की निरोधय। इस अहंकार से फिर द्रव्य की सृष्टि। द्रव्य कहने से पंच महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, ये द्रव्य हो गई, इनकी उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात ज्ञान से यहां पर क्या? ज्ञानेन्द्रियां, जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, राजसी अहंकार से। उसके बाद क्रिया में सात्विक गुण से कौन उत्पन्न होते हैं? मन है। और क्रिया कहने से कर्मेंद्रिय सकल और उनके जो देवता हैं ये सब उत्पन्न होते हैं। किससे? सात्विक अहंकार से। जो आसान को बोल देता हूं, समझना आसान जानते हो। पहले जब प्रलय हुई थी, माया निष्क्रिय थी। प्रभु की इच्छा हुई, उन्हें ईक्षण किया प्रकृति के प्रति। प्रकृति ईक्षण करते एक तत्व उत्पन्न हुआ, उसे महतत्व कहते हैं। महतत्व के कारण और प्रकृति गुण, जो गुण थे, गुण क्या हो गए? विषमता को प्राप्त हो गए। होते ही उनसे एक और तत्व उत्पन्न हुआ, मुझे अहंकार कहते हैं। अहंकार में विकार हुआ। अहंकार 3 भागों में विभक्त हो गया। राजसी, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार में विकृति हुई तो उनसे पंच महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल उत्पन्न हुए, और तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श उत्पन्न हुए। फिर राजसी अहंकार में विकृति हुई, उससे इंद्रियां उत्पन्न हुई, इंद्रियां उत्पन्न हो गई। सात्विक अहंकार जो था वो व्यक्त, उससे क्या हुआ? मन की उत्पत्ति हुई। जितने इंद्रियों के जो देवता थे वो उत्पन्न हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं ताही अहंकार, ये द्वितीय सृष्टि हुई। पहले सृष्टि क्या थी? महातत्व। ये द्वितीय सृष्टि चल रही है। दूसरी सृष्टि में इतनी सृष्टियां हैं। तीसरी सृष्टियां हो गई 3 अहंकार, 3 अहंकार। फिर उसमें पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रियां राजसी अहंकार से, और सात्विक से मन और इंद्र देवता। भूत सर्गस तृतीयस्तु तन्मात्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। फिर भूत समूह सूक्ष्म
अवस्था विशिष्ट महाभूत प्रकाश में भूत सृष्टि तृतीय। तृतीय सृष्टि कौन सी हुई? भूत सृष्टि। भूत कहने से अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, ये सृष्टि हुई। और ज्ञान और कर्म इंद्रियात्मक, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिय उत्पन्न हुई। मैं कह रहे हैं भूत सर्ग कहने, सर्ग में कहने से क्या? भूत सूक्ष्म सृष्टि तृतीय। जो भूत समूह है ये तृतीय सृष्टि हुई है। भूत समूह कहने से अग्नि, वायु, तीसरी कैसे हो गई? पहले महतत्व, दूसरा अहंकार, तीसरा अहंकार में जो तापसी अहंकार था उससे पंच महाभूत तीसरी हो गई। चौथी हुई क्या? कितनी हुई है? कौन से नंबर की है? ये सीट कौन से नंबर की है? हाँ। उसके बाद तन्मात्रा है ना। तन्मात्र कहने से तृतीय तन्मात्र द्रव्य शक्तिमान। तन्मात्रा कहने से तत्मात्रा, मात्र विषय, तन्मात्रा तद विषय अर्थात इंद्रियों के विषय। इंद्रिय कितनी है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, इनके जो विषय वो तन्मात्रा कहते हैं। विषय मीन्स आहार, समझ ना। पहला है चक्षु, नेत्र। तो नेत्र है, इसका आहार क्या है? भगवान ने इंद्रियां बनाई तो आहार बनाए हुए ना। घोड़ा बन के तो खाएगा। ये जो हर 5 ज्ञानेंद्रिय के क्या बोला गया? पंच घोड़े, 5 घोड़े हैं ये। शरीर क्या है? शरीर में रसमाहु। क्या शरीर में रसमाहु? इंद्रियाणी हयान भीषुन। इंद्रिय क्या है? हया भीषुन, भयंकर, बड़ी बलशाली। हय मन का होता है घोड़े। मन प्रनिग्रह, मन है लगाम। बुद्धि सारथी में बच्चों। बुद्धि क्या है? सारथी। ये शरीर को एक रथ की उपमा दी गई है। रथ में रथ होता है, उसमें घोड़े होते हैं, उसमें लगाम होती है, उसमें सारथी होता है। फिर घोड़ों का आहार भी तो होता है। घोड़ा खाएंगे क्या? आहार भी चाहिए ना। पूरा ये चिंतन कर दिया। शरीर रथ, 5 ज्ञानेंद्रिय घोड़े, लगाम मन, सारथी बुद्धि। और खाना क्या है? क्या खाना है? भोजन क्या है? भोजन है मार्ग। जो घोड़ा रूप, जो चक्षु नेत्र जो घोड़ा है उसका आहार है रूप। कर्ण जो कान घोड़ा है इसका आहार क्या है? शब्द। जो घोड़ा नासिका, जो घोड़ा उसका आहार क्या है? सुगंध, गंध। जो जिह्वा, जो ये घोड़ा इसका आहार क्या है? रस। त्वचा, जो ज्ञानेंद्रिय इसका आहार क्या है? स्पर्श। 5 हो गया। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये 5 विषय है। जो 5 घोड़े हैं रथ में उनका आहार है। तो पूरा एक चित्रण किया इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। अतः तो तीसरी सृष्टि हुई भूत सृष्टि। भूत कहने से पंचतन्मा, पंच महाभूत। तन्मात्र कहने से वो जो इंद्रियों के विषय है। तहा द्रव्य शक्तिमान, द्रव्य बोले थे महाभूत सकल शक्तिमान प्रकाश। फिर उसके अर्थात पृथ्वी आदि पंच महाभूत उत्पादक पंच तन्मात्र। जो पंच महाभूत उत्पन्न कहाँ है? कहां से उत्पन्न हुए हैं? तो कहां से उत्पन्न हुए हैं ये? बता रहे हैं यहां पर। जो पंच तन्मात्राएं हैं, जो अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, इसको ये उत्पन्न कहां से हुए हैं? ये उत्पन्न हुए हैं
तन्मात्रा से। तन्मात्रा क्या है? आकाश। आकाश क्या है? पंच महाभूत है ना। इसका गुण क्या है? शब्द तन्मात्रा हो गया। शब्द क्या हो गया? तन्मात्रा। आकाश महाभूत, उसे उत्पन्न क्या हुआ? तन्मात्रा। क्या? शब्द। आकाश का शब्द होता है। फिर वायु क्या है? पंच महाभूत में एक है। वायु पंच महाभूत है। तो जब महाभूत है तो उस तन्मात्रा क्या प्रकाशित हुई? स्पर्श। शब्द प्लस स्पर्श। उसके पश्चात तृतीय महाभूत क्या है? अग्नि। और अग्नि हुई तो उसको क्या तन्मात्र उत्पन्न हुई? रूप। शब्द, स्पर्श, रूप। उसके बाद चतुर्थ महाभूत प्रकाशित हुए। कौन? जल। जल उत्पन्न हो तो उनसे कौन सा तन्मात्र उत्पन्न हुई? रस। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस में विकृति हुई, उत्पन्न हुए कौन सा महाभूत? मिट्टी, पृथ्वी। उत्पन्न होते तो उसका उस तन्मात्र क्या प्रकाशित हुई? गंध। अब जो पहले चारों, पहला वाला दूसरे में विद्यमान रहेगा। तो पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश के साथ एक तन्मात्रा भी उत्पन्न हुई। क्या? शब्द। आकाश की विकृति ही क्या है? क्या है? वायु, है ना। जैसे दूध था, दूध से विकृत दही बना, जैसे मक्खन बना, मक्खन से घी बना। गन्ना था, गन्ने को पेला तो रस बना मशीन में। उस रस को पकाया, गुड़ बना। गुड़ को और प्योर किया गया तो खांड बनी। खांड, शक्कर जे कहते हैं। उसको और प्योर किया गया तो फिर चीनी बनी। और प्योर किया गया तो फिर मिश्री बनी। अब शुरुआत कहां से हुई थी? रस से। खांड तक, मिश्री तक रस सब में रहेगा। चीनी में रस है कि नहीं? मिश्री में रस है कि नहीं? मिश्री में रस है या नहीं आनंद मोहन? मिश्री में रस है कि नहीं? रख दो। मिश्री में रस कैसे हो सकते हैं? मिश्री सॉलिड है, मिश्री में रस कहां जाएगा? कैसा करूं? मिश्री में रस है क्या? वो तो सॉलिड है। सिर फट जाए व्यक्ति का, सिर फट जाए, फिर वहां रस कहां पे है? उस मिश्री को डाल दो, गर्म करो उसको, मिश्री गल जाएगी। जब करोगे ना चीनी, वो भी गल जाएगी। अरे आग में जब गलेगी नहीं तो क्या कुछ गिर पाएगा। तो जब हम मिश्री सॉलिड दिख रही है तो जो गर्म करोगे आग में, वो भी लिक्विड बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो गन्ने का रस था उसका विकार क्या हुआ? पहले गुड़ बना, तो गुड़ में रस भी रहेगा। गुड़ का विकार हुआ शक्कर, उसे गलाओगे तो वो भी रस बनेगा, उसमें मिठास रहेगी। तो क्रमशः जो पहले वाले का गुण दूसरे में विद्यमान रहता है। बच्चा प्रथम क्लास में स्कूल में गया, सेकंड में गया, तो पहली क्लास का रहेगा नहीं उसमें। अब तीसरा बच्चा चौथी में चला गया, अब तीसरे की पढ़ाई रहेगी, चौथी में याद नहीं रहेगी। क्यों रहेगी? पागल है क्या? चौथी क्लास है। फिर 500 छठे पहुंच गया तो 5वीं की जो विद्या है वही छठे में आगे बढ़ेगी। 10th वाला 9th की 10th में, तो 9th वाला 10th में, 9th 10th के अंदर रहेगी।
सब ये चल रहा है, ऐसा है कि नहीं है? इसे क्या है? तन्मात्र। तो पंच महाभूत हैं, साथ साथ उन पंच महाभूतों से तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। तो मतलब कहने उनमें गुण, आकाश का गुण, वायु का गुण है ना। तो यह इसलिए यहां स्पष्ट यहां बताया जा रहा है इस प्रकार से। तो ये हुई, अब हुआ बता रहे हैं यहां पर इंद्रिय समूह, जो इंद्रियों की जो उत्पत्ति हुई है ये चौथी प्रकार की है। चौथी, पहली अहंकार, पहले महत्त्व, दूसरा अहंकार में क्या, पहला तामसिक पंच महाभूत तन्मात्रा, दूसरी, तीसरी इंद्रियां, तीसरी हुई ना, और चौथी क्या हुई? मन और कर्म इंद्रियों के देवता। ये चार शिष्टे हो गई। वैकारिको देवसर्ग पंचमो यन्मयम मनः षष्ठ तमस सर्गो यस्तु अबुद्धिकृत प्रभो। तो कह रहे हे विदुर जी, सात्विक अहंकार से, वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार एक नाम है वैकारिक अहंकार, वैकारिक अहंकार। फिर जो सात्विक अहंकार हुआ, सात्विक अहंकार से कौन उत्पन्न हुए? इंद्रिय अधिष्ठाती देवता और मन की उत्पत्ति हुई। तो ये पंचम सृष्टि क्या हुई? इंद्रिय अधिष्ठाती देवता और मन, ये पांचवी सृष्टि हुई। छठी उत्पन्न हुई खतरनाक, षष्ठस्तु तमसः, छठी जो सृष्टि हुई तमसः अज्ञान, सर्गो यस्त अबुद्धिकृत प्रभो। जो छठी जो सृष्टि हुई है ये क्या है? अबुद्धिकृत। क्या नाम है उसका? तमस, अविद्या। और क्या करती है? अबुद्धिकृत, जीवों की बुद्धि को हरण कर लेती है। ये छठी सृष्टि है जिसे हम कहते हैं अविद्या, अज्ञान। ये छठी सृष्टि है, ये सृष्टि छठी। वैकारिक सृष्टि का तात्पर्य यह हुआ सात्विक संबंधी, है ना। देवसर्ग, देव सृष्टि किससे होती है? सात्विक अहंकार से। मतलब इंद्रियों के देवता हैं अधिष्ठान, उनका हुआ। और मन की उत्पत्ति हुई, किस उत्पन्न हुई है? सात्विक। 5 नंबर, पहला महत्त्व, दूसरा पंचमहाभूत, तीसरा तन्मात्रा, चौथा मन और देवता। सात्विक अहंकार से 5 हो गए। हिंदी में आती क्या? अहंकार क्यों गिन रहा है मूर्ख? अहंकार के तो 3 डिवीजन है। अहंकार अलग से गिनेगा। तो कितने हुए? महतत्व पहला, दूसरा तामसिक अहंकार, तीसरा चौथा सात्विक अहंकार। 5 हो गई, हिंदी हो गई। अच्छा, तामसिक पहला हुआ महतत्व, दूसरा अहंकार, फिर उसके अंदर ही फिर 3 पड़े। कौन? तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक, 3 और 2 5। और 6 नंबर सृष्टि हुई अज्ञान। ये जो खतरनाक सृष्टि है, ये खतरनाक है, समस्या खड़ी यही करती है। इसलिए कहा कौन है ये? अबुद्धिकृत, अबुद्धि, जो बुद्धि को हरण कर लेती है, ये कौन है? अविद्या। ये 5 सृष्टि हो गई। तो इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये 5टी सृष्टि के प्रधानिक, ये 5 सृष्टि से किसे उत्पन्न हुई है? प्रधान से उत्पन्न हुई है। प्रधान कहने से
माया की दो वृत्ति, एक माया एक प्रधान। माया के दो वृत्ति हैं, एक एक दो भाग हैं, उसके दो अंश हैं, एक माया एक प्रधान। जो प्रधान है वही माया, माया का ही एक स्वरूप है। उससे उत्पन्न हुई पांच तत्वों की तो जो छठी जो माया है उससे उत्पन्न हुआ अविद्या, 6 नंबर है। इसका नाम क्या है? तमस। तमस माने अज्ञान की सृष्टि हुई है। और विशेष रूप क्या करती है ये? अबुद्धिकृत जीव को मोह लेती है, जीव की मोह करके उनकी बुद्धि का हरण कर लेती है। यहाँ विशेष बात यह है, प्रधान अविद्या एवं विद्या, तीन माया की तीन वृत्ति बताई गई है। एक प्रधान, एक अविद्या, एक विद्या। विद्या ही माया की वृत्ति है, विद्या ही माया की वृत्ति है, ये समझे कि नहीं? प्रधान, प्रधान उसे क्या कहते हैं? जिससे पंच महाभूत इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अविद्या बुद्धि हरण कर लेते, विद्या जो बुद्धि को, अविद्या विद्या जो अविद्या का नाश कर देती है, ये चीजें। प्रधान उसे कहते हैं जिससे जिनमें ये द्रव्य इत्यादि प्रकाशित हो गए, द्रव्य हो ना, ये उत्पन्न हो गए। अविद्या वह है जो बुद्धि हरण कर दे, विद्या क्या है? जो अविद्या का भी नाश कर दे। तीन वृत्ति माया की हुई। तन्मध्य प्रधान, इनमें जो प्रधान है उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? महत्त्व आदि से पृथ्वी पर्यंत, महत्त्व से लेकर पृथ्वी तक ये उत्पन्न होते हैं प्रधान से, जिसके द्वारा जीवों का शरीर बनता है। शरीर बनते हैं। शरीर किसे बना है? ये अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, पांच तत्व। पंच तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। उसके पश्चात और क्या इसमें? मन है, इंद्रियों के देवता हैं। जितने भी तत्व हैं ये सब प्रधान से, ये कार्य प्रधान जो माया की एक वृत्ति प्रधान है उसे उत्पन्न में। क्योंकि इन तत्वों से भी, इन तीन तत्वों से फिर समष्टि, व्यष्टि, स्थूल शरीर, जब अब अग्नि हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, जल, इनको समष्टि कर दो, जोड़ दो, शरीर बन गया। किसी कंपनी में ईंट बनी, किसी में गटर बने, किसी में ये ईंट बने, किसी में ये सीमेंट बना, विभिन्न जगह से हम इकट्ठा करके लाए, फिर बिल्डर को दिया, बिल्डर ने फिर मिस्त्री लगाए, मिस्त्री जोड़ तोड़ के घर बना दिया। क्या बना दिया? घर बना दिया, है कि नहीं? हैंडल कहीं बना, टायर कहीं बना, मिस्त्री से जोड़ के साइकिल बना दिया। तो अभी केवल ये तत्वों की सृष्टि हो रही है। प्रधान क्या करता है? प्रधान वृत्ति क्या करती है? जो जिनसे शरीर बनेगा उन तत्व को उत्पन्न कर देती है, बस करके छोड़ देती है। उसके ऊपर उसका बस उसका सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जहाज द्वारा जीवेर, फिर जो ये तत्व बन जाता है, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, इनको मिलाकर के फिर जीव के स्थूल शरीर बनते हैं। ये स्थूल शरीर है, जो दिख रहा है, ये पुरुष स्त्री जो है, स्थूल शरीर की सृष्टि हो जाती है। किंतु होने उसके पश्चात जीवे मोह कारण द्वितीय अविद्या, ये कार्य किसका हुआ? प्रधान का, माया की पहली वृत्ति। दूसरी वृत्ति अविद्या, इसका कार्य क्या है? बिल्डर ने पहले एक घर बन गया, पहले घर बनता है। घर को नौकर बनाते हैं, मिस्त्री बनाते हैं। फिर उस घर को बांटते कौन है, बेचता कौन है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डीलर। इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया, प्रॉपर्टी बेचता है ना? तो पहले तो प्रधान कार्य क्या है कि ये तत्व प्रकाश घर बना देना, ठीक है, घर बन गए। अब करना क्या है? घरों में व्यक्ति घुसाने हैं ना,
पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। अब माया देवी क्या करती है, जो भगवान के जो जीव थे उनको भुला देती है कि तुम कौन हो। उनको स्मरण करा देती है, ये घर तेरे नाम का है, जा। तू पुरुष है, तू स्त्री है, तू बच्चा है, तू राजा है, तू गधा है, तू घोड़ा है। और जैसे जैसे शरीर से बने हुए हैं उसी अनुसार वो जो माया अविद्या क्या करती है, उनको भुला देती है। तुम भगवान के दास को भुला देगी और अंदर क्या अभिमान ला देगी, स्त्री, मैं स्त्री हूं। अब पुरुष को हो तो गुस्सा आ जाएगा, स्त्री कोई स्त्री जी है, स्त्री है। और भाई साहब जी कैसे हैं, बाजार में कोई स्त्री खड़ी हुई है, भाई साहब कैसे हैं आप, तो उसको क्या हाल होगा। पुरुष खड़ा हुआ, बहन जी आप कैसे हैं, कैसी हैं। यही है अविद्या। वास्तव में जीव आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, परंतु हो क्या रहा है, अविद्या क्या करती है, उसके नित्य स्वर को भुला देती है। उसके अंदर ये बात बिठा देती है कि तू पुरुष है, तू स्त्री है, तू बुढ़ा है, तू बच्चा है। बुढ़े को बोले बच्चे, बुढ़ा जा रहा है, बच्चे इधर कैसा लगे उसको, जो बच्चे को बोला बुढ़ा इधर। यही अविद्या, अभिमान। अच्छा, बुढ़े को बच्चा को उसको बुरा लगता है बुरा लगेगा ना, बुढ़े को बच्चा बोल दिया तो। जवान को तो अच्छा लगेगा उसको, बुढ़े जवान बोल दो तो अच्छा है, बच्चा बोल दो और बच्चे को बुढ़ा बोल दो, यही है अविद्या। पता नहीं अब तू सोच रहा है तेरे को। और सनातन ने प्रश्न किया, बुढ़े में क्या दोष है, तू बाजार में जा रहा है कहीं पे सबके सामने और बोला बहन जी ये एड्रेस बता देंगे तो कैसे लगेगा, तो बहन तो तू कैसे लगेगा उसमें, तू गाली में पागल गया, बहन जी बोलता है मेरे को। वही तो तेरे को बुरा लगेगा क्योंकि तू हाँ, वही तो इसको अविद्या कहते हैं। अर्थात तेरा अभिमान क्या है, मैं पुरुष हूं, पक्का पता है, पक्का जो दिमाग में सेट है इधर, मैं पुरुष हूं, स्त्री नहीं हूं। ये माया का काम है। वही तो कह रहा हूं, बेवकूफ माया क्या करती है, जैसे शरीर देती है वैसे अहंकार उत्पन्न कर देती है। माया क्या करती है, जैसे शरीर देगी तो अहंकार भी ऐसा दे देंगे। अब तुमको बुरा लगेगा, पुरुष को तो बुरा लगेगा, यही है माया का कार्य। तू बोले कि हम पागल है, मैं पुरुष हूं मैं, यही है माया क्या करेगी, जैसे शरीर देगी ना अहंकार ऐसे अभिमान ला देगी, तो दुनिया तुम्हें अब वो अभिमान को तोड़ नहीं सकती। दुनिया कहे, भगवान भी कहे तू स्त्री है, पागल है कि मैं पुरुष हूं। इसका नाम है क्या है, अविद्या। ऐसा अभिमान ला देगी शरीर के प्रति, अब तुम उसको भूल नहीं सकते। सपने में नहीं बोलो, क्या सपने में दिखाएगी कि तू क्यों औरत बन गया, संभव है? सपने में तुम देखे कि तू औरत बन गया है, वे देखेगा, संभव है नहीं। यही अविद्या। अरे वही तो कह रहा हूं, मूर्ख, तू पुरुष है कि नहीं है, तो तुम कोई पागल तो स्त्री को क्यों बोलेगा, तो स्त्री को बोलेगा तो नहीं बोलेगा ना, पागल को बोलेगा क्या? बोल रहा हूं तेरे को मैं, अभिमान तेरा ऐसा बन गया है तो स्त्री बोल तो गुस्सा आ जाएगा। तो अभिमान तेरा इतना बड़ा अभिमान हो चुका है तो स्त्री बोल तो गुस्सा आ जाएगा, ये बता रहा हूं मैं। अभिमान का गाढ़ा अभिमान हो चुका है, तू पुरुष है तो इसको स्त्री को बोल दे, आग लग जाएगी तेरे को। बोलेगा तो कोई नहीं, बोल दे तो गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आया? अभिमान पक्का हो चुका है कि मैं पुरुष ही हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। इसे कहते हैं अविद्या।